अंधेरा था, शांत था, लेकिन उस अंधेरे में एक आवाज गूंज रही थी। एक गर्भ में पल रही आत्मा भगवान को पुकार रही थी। आत्मा कह रही थी, हे प्रभु, यह मेरा फिर से एक नया जन्म है, लेकिन दिल में डर है। डर इस बात का कि कहीं इस बार भी मैं आपको भूल ना जाऊं। आत्मा कांप रही थी, भावुक थी। उसे अपने पिछले जन्मों की याद थी। मैंने राजा बनकर देखा, भिखारी बनकर भी। मैंने दौलत पाई, पर शांति नहीं। मैंने प्रेम पाया, पर ईश्वर को नहीं। अब की बार वो गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण से बात कर रही थी। तभी एक मधुर आवाज आई, श्री कृष्ण की दिव्यवाणी। हे आत्मा, तू मेरी ही संतान है। जब तू जन्म लेता है तो माया तुझे घेर लेती है। तू भूल जाता है कि तेरा असली घर कहाँ है। आत्मा ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं आपको भूलूं नहीं? क्या इस बार मैं मुक्त हो सकता हूं? श्री कृष्ण बोले, सुन, हे आत्मा, जन्म लेना तेरा कर्म है, लेकिन मोक्ष तेरा धर्म है। यदि तू इस जीवन में मेरी भक्ति करेगा सच्चे मन से, तो यह जन्म तेरा अंतिम हो सकता है। आत्मा ने संकल्प लिया, गर्भ में ही हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस बार मैं आपको नहीं भूलूंगा। चाहे दुनिया मुझे खींचे, मोह मुझे बहकाए, लेकिन मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन तभी जैसे ही आत्मा ने जन्म लिया, एक तेज रोने की आवाज गूंजी और वह सब भूल गई, सब कुछ। पर क्या आत्मा हार गई? नहीं, उसकी माँ उसे हर रात भगवान की लोरी सुनाती। पिता उसे सत्संग में ले जाते और बचपन में एक दिन उसने फिर सुना वही आवाज, हे आत्मा, मैं तेरे साथ हूं। फिर वह आत्मा आगे चलकर भक्त बनी, साधक बनी और अंत में प्रभु श्री कृष्ण में लीन हो गई। यह गर्भ गीता हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलते। यदि हम अपने जीवन में उनका स्मरण करें, तो वही जीवन मोक्ष का द्वार बन सकता है।